everyone. This is second part of the summary of the novel Joseph Andrews. Joseph Andrews is the novel that is written by Henry Fielding. आगे की स्टोरी आप लोग फर्स्ट पार्ट मैंने समरी का बनाया है, सो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तभी आपको आगे की स्टोरी समझ में आएगी क्या होता है। So let's begin. They presented Adams and Fanny before a court. The justice had sentenced them to jail, but they were saved by the intervention of a squire who knew Lady Bobby and Adams to bind them into marriage. But Adams advised him to wait till the bans were announced in the country church. होता क्या है, जब फैनी गुडविल और एडम्स जो होते हैं वहाँ पे मारपीट के बाद जब वहाँ की जो क्राउड होती है, वहाँ की पब्लिक होती है, वो लेके जाती है दोनों को कोर्ट में। कोर्ट का जो जज रहता है वो बड़ा सुस्त और लेजी टाइप का रहता है। इसी कारण वो बिना ज़्यादा जांच पड़ताल किए उसको जेल में डालने का आदेश देता है, एडम्स और फैनी गुडविल को। उसके बाद वहाँ का एक संजोग से आदमी मिलता है जो एडम्स को पहचान लेता है और जज को बताता है कि ये गांव का ही पादरी है और बहुत ही नेकदिल इंसान है। ये सुन के जो वहाँ का जज रहता है उन दोनों को छोड़ देता है, फैनी गुडविल और एडम्स को। They reached a farm where they were warmly entertained by Mr. Wilson. Mr. Wilson tells his past story about his son who has been lost. Someone had left my son. उसके बाद क्या होता है, दोनों लोग एक इन में जाते हैं, मुसाफिर खाना जिसको बोलते हैं, मुसाफिर खाना में जाते हैं। संयोगवश उसी इन में जोसेफ रहता है। फिर तीनों मिल जाते हैं, जोसेफ एंड्रयूज, एडम्स और फैनी गुडविल, तीनों मिल जाते हैं। फिर उन लोगों के सामने एक समस्या आती है कि इनका किराया कैसे भरा जाए। उन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। फिर वहाँ पर एक पैडलर होता है जिससे फेरी वाला बोलते हैं, जो घूम घूम के सामान बेचता है। उससे वो लोग फिर बात करते हैं और पैडलर से कुछ पैसा उधार मांगते हैं। पैडलर तैयार हो जाता है पैसा देने के लिए और ये लोग किराया देकर आगे बढ़ते हैं। बहुत दूर पैदल चलते हैं वो लोग। पैदल चलते चलते फैनी गुडविल थक जाती है और अंधेरा भी हो जाता है। फिर एक इंसान एक घर जाते हैं, वहाँ पे दरवाजे पे लोग नॉक करते हैं, खटखटाते हैं। उसके बाद जिसका घर रहता है उसका नाम रहता है मिस्टर वेल्सन। मिस्टर वेल्सन उन लोगों को घर में वेलकम करता है और उन लोगों को खाना खिलाते हैं। उसके बाद अपने पास्ट की स्टोरी बताते हैं कि मेरा एक बेटा था जो किसी ने चुरा लिया, गायब हो गया। Later they were entertained by the local squire, but the squire had an enormous and sexual eyes on Fanny. When the travelers disappeared, he sent a captain, a poet, the player, and the 3 servants to abduct Fanny. There was a fierce fight. Ultimately, they tied Joseph and Adams to bedpost and took away Fanny. उसके बाद क्या होता है, जब ये लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में जोसेफ को हंटर ऑफ मैन के कुत्ते अटैक कर देते हैं। किसी तरह एडम्स कुत्ते से जोसेफ को बचा लेता है और हंटर ऑफ द मैन के आदमी एडम्स और एंड्रीज को रस्सी से बांध देते हैं और फैनी गुडविल को किडनैप कर लेते हैं। फिर लेडी बूबी का जो सर्वेंट रहता है जोसेफ एंड एडम्स और फैनी गुडविल को, तीनों को बचा लेते हैं और लेडी बूबी के पास ले आते हैं। फिर एडम्स कहता है कि अब बहुत हो गया, एंड्रीज और फैनी की जल्द से जल्द शादी हो जानी चाहिए। Ultimately, the traveler reached Booby Hall. Lady Booby also reached there, almost chasing Joseph. Lady Booby was extremely angry when the bans for the marriage of Joseph and Fanny were announced by Adams, ordered him to stop announcing the bans and threatened undaunted and refused to obey her unjust order.
होता क्या है, सारे ट्रैवलर्स जो होते हैं, मतलब जोसेफ वगैरह, एडम्स, फैनी गुडविल, लेडी बूबी, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जाते हैं लेडी बूबी हॉल में जाते हैं, इकट्ठा होते हैं। वहाँ पे लेडी जोसेफ एंड्रयूज और फैनी गुडविल की शादी का अनाउंसमेंट होता है। यह सुन के लेडी बूबी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इस शादी को किसी तरह रोका जाए, और धमकी देती है अगर मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया जाएगा तो बहुत बुरा होगा। शी देन यूज्ड ऑल हर रिसोर्सेज टू स्टॉप द मैरिज। वो सारे प्रकार के हर प्रयास को वो प्रयास करती है कि किसी भी तरह शादी को रोक दिया जाए। In the meanwhile, Joseph's sister Pamela's husband, Squire Booby, arrived. Squire Booby intervened in the matter and both the lovers were rescued. But Lady Booby poisoned the ears of Squire Booby that Joseph, her brother-in-law, should not marry in order to maintain their position as servant girl Fanny. उसके बाद लेडी बूबी एक लायर को हायर करती है जिसका नाम रहता है मिस्टर बूबी। अब ये मिस्टर बूबी कौन है? मिस्टर बूबी होते हैं पामेला के हस्बैंड। और पामेला कौन है? पामेला एंड्रयूज की बहन है। फिर मिस्टर बूबी जोसेफ का जीजा होता है। मिस्टर बूबी जोसेफ की साइड से लड़ता है। जब वो हार जाते हैं तो दूसरा प्लान बनाती है। कौन बनाता है? लेडी बूबी बनाती है। Squire was declared that Joseph would not marry Fanny, but Joseph remained unchanged. वहाँ जो स्क्वायर होते हैं वो बोलते हैं कि लेडी बूबी की शादी नहीं होगी, फैनी गुडविल की शादी नहीं होगी जोसेफ एंड्रयूज के साथ, बिकॉज वो कहाँ एक सर्वेंट गर्ल है, कहाँ ये जोसेफ से कैसे शादी कर सकती है। लेकिन जोसेफ क्या करता है? व्हेन जोसेफ रिच्ड फैनी शी वॉज स्ट्रगलिंग टू सेव हर ऑनर, बट Joseph assured Fanny not to leave her alone and both of them went to Adam. फिर सब उसको फैनी गुडविल बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि हमारे ऑनर की वजह से, हमारी जो एक प्रतिष्ठा सम्मान की वजह से, और जो हमारा पोजीशन है और हमारी जो स्थिति है उसकी वजह से कहीं हमारी शादी न रुक जाए। लेकिन जोसेफ आता है, उसको विश्वास दिलाता है कि तुम परेशान मत हो, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और हम लोग चलते हैं एडम से बात करते हैं। फिर लेडी बूबी वॉज now fully frustrated. She made a last attempt to stop the marriage. She pursued a ruffian view. Didapper the abduct and rape Fanny. The attempt, however, failed. अब होता क्या है? अब वो लास्ट एक प्लान बनाती है लेडी बूबी कि एक बंदे को हायर करती है ताकि फैनी गुडविल का रेप करने के लिए। लेकिन किसी न किसी तरह से एंड्रयूज ऐसा करने से बचा लेता है, मतलब फैनी गुडविल को सेव कर लेता है, नहीं होने देता है, और बहुत ज़्यादा लेडी बूबी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। There were other difficulties in the marriage of Joseph and Fanny, which were surmounted. The peddler informed Fanny about her parents, by which information she was the sister of Joseph and Pamela. उसके बाद क्या होता है? एक सच सामने आता है जिसमें वहाँ का जो पैडलर रहता बताता है कि फैनी गुडविल की शादी जोसेफ से नहीं हो सकती है क्योंकि दोनों भाई बहन हैं। अब भाई बहन कैसे होते हैं? फैनी गुडविल बताते हैं कि फिर एक सच और सामने आता है कि दोनों को अब ये कंफर्म करने के लिए कि फैनी गुडविल उसका भाई है कि नहीं, फैनी गुडविल मिसेज और मिसेज एंड्रयूज, मतलब जो प्रेजेंट में एंड्रयूज के जोसेफ एंड्रयूज के पेरेंट्स होते हैं, उनको बुलाया जाता है कंफर्म करने के लिए। जब वो लोग आते हैं तो फैनी गुडविल को वो लोग पहचान लेते हैं कि हाँ ये मेरी बेटी है। लेकिन एक और सच सामने आता है फिर कि लेकिन जोसेफ एंड्रयूज मेरा बेटा नहीं है, वो लोग बताते हैं। अब और समस्या हो जाती है। अब जोसेफ एंड्रयूज वेल्सन का ही बेटा होता है जो अपनी स्टोरी बताता है गायब हुए बेटे के बारे में। ही टोल्ड दैट फैनी वॉज स्टोलन बाई जिप्सीज फ्रॉम द हाउस ऑफ द एंड्रयूज। गैफर एंड गेमर एंड्रयूज अराइव्ड। मिस्टर गैफर सेड दैट ही हैड नो डॉटर, बट मिस्टर एंड्रयूज टोल्ड दैट
She had a daughter born when her husband was away and who had been stolen. The peddler asked Mr. Andrews if the son who has exchanged for daughter had a strawberry mark on his chest. She replied in the affirmative. When Wilson heard this he was overjoyed because he had a son just such a mark. जब ये बताते हैं पैडलर कि अगर आपकी बेटी एक्सचेंज हो गई तो ये बेटा किसका हुआ, जिसके चेस्ट पे एक स्ट्रॉबेरी मार्क रहता है। तो वो कंफर्म करने के लिए कहती है कि हाँ ऐसा कुछ है उसके मार्क, लेकिन मुझे नहीं पता किसका बेटा है ये। फिर वो अनाउंसमेंट होता है, तो जब न्यूज़ ये फैलती है तो ये सुन के विल्सन मतलब बहुत खुश होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसका बेटे के चेस्ट पे एक स्ट्रॉबेरी मार्क होता है जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है। वो भी भाग के आता है और उसको निशान को देखता है और पहचान लेता है। इस प्रकार से जोसेफ एंड्रयूज़ विल्सन का बेटा होता है। अब फैनी गुडविल और जोसेफ एंड्रयूज़ की शादी में कोई भी बाधा नहीं आती। नाउ एवरीथिंग वॉज क्लेरिफाइड। जोसेफ एंड फैनी वर नॉट ब्रदर एंड सिस्टर, दे वर हिलेरियसली मैरिड। उसके बाद क्या होता है, सब कुछ क्लेरिफाइड हो जाता है। वो लोग भाई बहन भी नहीं होते हैं और बहुत खुशी के साथ दोनों लोग शादी होती है। इस प्रकार से इस नॉवेल की हैप्पी एंडिंग होती है और वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी विच इज़ रिटन बाय हेनरी फील्डिंग। यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम आते हैं। थैंक यू।